हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि टाइम जो है काफ़ी आगे निकल गया है। प्रभु का पवित्र मेज भी हमारे सामने है। हम लोग ने पिछले बार आयत पढ़ा था, वो किताब का नाम क्या है? इब्रानिया 11 अध्याय 7 अध्याय। मेरा विषय क्या था? परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानता है। इब्रानिया 11 अध्याय, इब्रानियों की खत 11 अध्याय में उन परमेश्वर के जनों के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने विश्वास की लड़ाई लड़ी और विश्वास के योद्धे थे। उनके बारे में इब्रानिया 11 अध्याय, उसके बारे में परमेश्वर का जन संत पौलुस जिक्र कर रहा। और नूह के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा। और हनोक से लेके हाबिल से लेके जितने भी प्रभु के दास जो परमेश्वर के डर और भय में चलते थे, परमेश्वर के वचन को मान के परमेश्वर के पीछे चलते थे, उनके बारे में जिक्र आया हुआ है। और उनके बारे में जिक्र करने का संत पौलुस को मतलब कि उसने जिक्र किया, क्यों आवश्यकता पड़ी कि उनके बारे में जिक्र किया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वो इसलिए था, जितने भी पुराने नियम के और नए नियम के परमेश्वर के जन थे, उनके बारे में इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि वो हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहता था। उनकी गवाहियों को लेके, उनके धार्मिकताओं को लेके, उनके चाल चलन को लेके, उनके समर्पण को लेके, इसलिए वो जिक्र कर रहा ताकि हमारे विश्वास और मजबूत हो, ताकि हमें भी वो ताकत, वो बल मिले और हम भी उनके राहों में चल सकें। इसलिए संत पौलुस यहाँ पे इब्रानियों के खत 11 अध्याय वो इस करके संत पौलुस यहाँ पे जिक्र कर रहा ताकि वह हमारे विश्वास को मजबूत कर सके, उनकी गवाहियों के द्वारा, उनके समर्पण के द्वारा। और संत पौलुस हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहता है। इसलिए इब्रानिया 11 अध्याय में हम पाते हैं कि संत पौलुस उन विश्वास के कर्ता, उन विश्वास के योद्धों का दोबारा जिक्र कर रहा और दोबारा उनके इतिहास को बता रहा। और ये नूह के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, नूह एक धर्मी जन था, नूह एक खरा मनुष्य था, नूह एक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं संत पौलुस के बारे, संत पौलुस उन दोबारा इतिहास को दोहरा रहा और इब्रानिया 11 अध्याय 7 आयत में नूह के बारे में जिक्र कर रहा। नूह एक धर्मी मनुष्य था, नूह एक खरा मनुष्य था और नूह एक
परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। और परमेश्वर के सारे हुक्मों को मानने वाला व्यक्ति था। यहां पे हम देखते हैं नूह नाम का अर्थ थोड़ा सा हम देखेंगे। नूह नाम का अर्थ है, ये एक हिब्रू भाषा में नूह का अर्थ है नोच का अर्थ बनता है हिब्रू भाषा में। और अर्थ है एक विश्राम देने वाला, आराम देने वाला और सांत्वना देने वाला। यहाँ पे नूह नाम का अर्थ बनता है। हालेलुया। और ये हिब्रू भाषा में नोच करके लिखा हुआ है, नोच। और नोच का मतलब विश्राम देने वाला, आराम देने वाला और सांत्वना देने वाला यहाँ पे हम देख सकते हैं। हालेलुया। और नूह जो आदम से लेके नूह तक 10वीं पीढ़ी आती है। आदम से लेके नूह तक 10वीं पीढ़ी आती है। और 10वीं पीढ़ी में जाके परमेश्वर का जन नूह आता है। जब नूह, यहां पे हम देखते हैं, तब ये 10वीं पीढ़ी आदम से लेके नूह तक 10वीं पीढ़ी। और ये 10वीं पीढ़ी के टाइम बहुत लोग परमेश्वर से बेमुख हो गए। बहुत सारे लोग मतलब प्रस्त हो गए। बहुत सारे लोग खुदा से, परमेश्वर से दूर हो गए। उन्होंने अपने मनमर्जी करने शुरू कर दिया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। अगर उनको कोई लकड़ी मिली, उस अच्छा लकड़ी मिला तो उस लकड़ी की पूजा करने शुरू कर दिया। और कोई अच्छा जानवर मिला तो उन्होंने उस जानवर की पूजा करनी शुरू कर दी। अगर कोई अच्छा पत्थर मिला तो उन्होंने उस पत्थर की उपासना करनी शुरू कर दी। और वो लोग परमेश्वर से बेमुख हो गए। परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए, अपने हिसाब से, अपने मर्जी के अनुसार उन्होंने परमेश्वर बनाने शुरू कर दिए, जो असल परमेश्वर को छोड़ दिया। जब उन्होंने उस असल परमेश्वर को छोड़ दिया, यहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने पाप करने शुरू कर दिए। जिस तरह आप गल कर दिया, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। क्योंकि वो लोग परमेश्वर से बेमुख होने के कारण इतने मतलब कि खुले माइंड वाले हो गए, इतने लोग पाप में डूब गए कि परमेश्वर को, उनको देख के परमेश्वर को दुख लगा। और उनका चरवाहा कोई नहीं, उनका अयाली कोई नहीं। जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उस परमेश्वर को उन लोगों ने छोड़ दिया, त्याग दिया। और अपने लिए, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने अलग अलग खुदा को बनाया। और उन्होंने मूर्ति पूजा, जादू टोना, तमाम प्रकार के बुराई, बेविचार और तमाम प्रकार के बुराई उन्होंने करनी शुरू कर दी। तब परमेश्वर के योजना के अनुसार, परमेश्वर ने उस पाप भरी हुई दुनिया में, उस पाप भरी हुई संसार में, उस पाप से लदे हुए लोगों के बीच में नूह को भेजा। और नूह को भेजने के कारण यहां पे लिखा हुआ है,
विश्राम देने वाला, आराम देने वाला और सांत्वना देने वाला मेरे अजीजों एक नबी को भेजा। और जिस दास को परमेश्वर ने वहां पे भेजा और वहां पे रखा, मेरे अजीजों परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो परमेश्वर के डर और भय में होके चल रहा। पहली बात, नूह एक धर्मी मनुष्य था। दूसरी बात, नूह एक खरा मनुष्य था। तीसरी बात मेरे अजीजों, नूह एक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 9 आयत को आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 9 आयत को आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, नूह की वंशावली ये है। हाँ जी, नूह धर्मी मनुष्य, पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था। हाँ, नूह एक धर्मी मनुष्य था और वो अपने लोगों में क्या था जी? खरा मनुष्य था। हाँ जी, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हाँ, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे अजीजों, नूह एक धर्मी, खरा और परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने प्री प्लानिंग वहां पे उस पाप से भरे हुए लोगों के बीच में नूह को रखा ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर की योजना पूरी हो। मेरे अजीजों, और नूह एक धर्मी और खरा मनुष्य के साथ साथ आदम से लेके 10वीं पीढ़ी में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था नूह। हालेलुया, 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 जिसका नाम था नूह। मेरे अजीजों, इस पाप भरी दुनिया में परमेश्वर ने जब नजर मारा, परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर किसी से बात करना चाहता है, परमेश्वर किसी से अपनी योजना को, अपने मन की मनसा को बताना चाहता है। मेरे अजीजों, वो व्यक्ति था एक नूह। हालेलुया। वो व्यक्ति का नाम क्या था? नूह व्यक्ति था। परमेश्वर के योजना के अधीन परमेश्वर ने नूह को वहां पे रखा। मेरे अजीजों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको मेरे अजीजों अपनी महिमा के लिए चुना है ना। यहां पे बहुत सारे लोग कह देते हैं हम तो अपनी मर्जी से प्रभु में आए या नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आए हो। हालेलुया। आप, प्रभु ने आपको चुना इसलिए आप आए हो। अगर प्रभु आपको ना चुने तो आप प्रभु कभी भी प्रभु के पास आ नहीं सकते। जितना देर प्रभु आपको ना चुने, प्रभु आपको ना बुलाए अपने पास, उतना देर तक आप प्रभु के पास नहीं आ सकते। अगर प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है ना, तब फिर आपके इलाके में जहां पे आप रहते हो, जहां पे आप रहते हो, उनकी जिम्मेवारी भी आपके सिर पे है। एक बात ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। उनकी जिम्मेवारी भी आपके सिर पे है। ये ना सोचें फलाना बंदी यानी कि बंदा मर गया, चला गया। एक बात यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपके इलाके में कोई आदमी की मौत होती है तो गौर से बैठें और गौर से अपने आप को याद करें, क्या मैंने उस व्यक्ति को मरने से पहले प्रभु के बारे में बताया? हालेलुया। नूह कितना देर तक प्रचार करता रहा जी? हाँ जी, कितने देर तक प्रचार करता रहा? उस इलाके में एक ही धर्मी और खरा मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा।
लेकिन उन हजारों लाखों के बीच में परमेश्वर ने एक धर्मी बंदे को रखा, और वो धर्मी बंदा रोज क्या कर रहा? रोज क्या कर रहा जी? घोड़े बेच के सो रहा, ऐदा जी? हाँ जी, नहीं। उसको परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी थी। वो जिम्मेवारी क्या थी? मेरा खुशखबरी हर एक जन सुने। मैं अपने योजना को हर इंसान के ऊपर बताना चाहता हूं, हर इंसान के ऊपर, यानी कि बताना चाहता हूं ताकि हर इंसान मेरे वचन को सुने, मेरी योजना क्या है उसको जाने। लेकिन 120 साल तक वो प्रचार करता रहा। ऐ लोगों तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज नजदीक है। और खास करके नूह के टाइम पर में नूह ये प्रचार करता होगा कि परमेश्वर का न्याय नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। कितने देर तक प्रचार करता रहा जी? 120 साल तक प्रचार करता रहा। कितने लोग बचे जी? हाँ जी, कितने लोग बचे? सिर्फ 8 लोग, नूह और नूह का परिवार ही बचा। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत है, असी यीशु विच रंगिया कोई जाने या ना जाने। पहला हम अपने आप को बचाएं, बाद में दूसरों को प्रचार करना शुरू कर दें। एक बात बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, उन भीड़ में शामिल कभी भी मत होना जहां पे वचन के सच्चाई मालूम नहीं है। जिस भीड़ में वचन का सच्चाई नहीं है, उस भीड़ में कभी भी शामिल मत होना। जहां पे वचन का अध्ययन हो, जहां पे वचन हो, वहां पे संगति करो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां उस संगति में कभी भी मत जाना जहां पे वचन की सच्चाई नहीं है। हालेलुया। लोग चिन्ह और चमत्कार के ऊपर दौड़े भागे फिरते हैं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, चिन्ह और चमत्कार आपको बचा नहीं पाएगा। सिर्फ वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वही बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वही बचाया जाएगा मेरे अजीजों, हर इंसान बचाया नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हमारा नाम बुलाए हो में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा नाम चुने हुए में पाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए, तब हम बचाए जा सकते हैं, तब हमारा उद्धार होगा मेरे अजीजों, अगरवाइज नहीं। नूह 120 साल तक प्रचार करता रहा, लेकिन मेरे अजीजों कितने लोग बचे? किसी ने भी उसका इतवार नहीं किया, किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया, किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया। कारण क्या था? दुनिया एक मतलब प्रस्त बन चुकी थी। खुदा प्रस्त नहीं थी, लेकिन मतलब प्रस्त थी। बेविचारी लोग थे, पापी लोग थे, परमेश्वर के योजना को समझते नहीं थे, परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं थे। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर से बेमुख हुए लोग थे। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, नूह 120 साल तक प्रचार करता रहा, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों, नूह ने भी प्रचार करना बंद नहीं किया। हालेलुया। नूह ने भी प्रचार करना बंद नहीं किया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस एरिया में आप रहते हो, उस एरिया की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ये ना सोचें कि प्रभु मुझे बचा रहा, मुझे बचाया, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन मैं और किसी के बारे में नहीं जानता। ये ना सोचे, ये बात कभी भी ना बोलें। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक दिन प्रभु आपका लेखा
मेरे आपसे लेखा लेगा। जो व्यक्ति अगर आपके इलाके में इस दुनिया को छोड़ के चला गया, प्रभु के नाम को सुने बगैर चला गया, तो जरूर आपसे प्रभु सवाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जरूर प्रभु आपसे सवाल करेगा। और नूह को परमेश्वर ने बताया मेरी योजना क्या है, मेरी योजना क्या है। नूह को परमेश्वर ने बताया, और परमेश्वर की योजना नूह के लिए मेरे अजीजों यह थी कि वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार एक किश्ती बनाए। एक मेरे अजीजों, हालेलुया, एक किश्ती की रचना करें, एक किश्ती बनाए। हालेलुया। और नूह को परमेश्वर ने कहा एक किश्ती बना, और नूह ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उनको बताया। हालेलुया। यहां पे एक बात हमें सीखने को मिलता है, क्या हम परमेश्वर की योजना को समझते हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। पिछले बारी हमने यानी कि सीखा था कि परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है, आपसे बात करना चाहता है। लेकिन आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना को समझें। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को समझें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। सारे बोलेंगे हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति है जो मैं अपनी योजना को बता सकता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने नूह से बात की। आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की योजना को समझते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना को समझते हैं, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। परमेश्वर मेरे अजीज आपके खूबसूरती को नहीं देखता, परमेश्वर आपके ताकत को नहीं देखता, परमेश्वर आपके धन दौलत को नहीं देखता, परमेश्वर आपके मेरे अजीज बल को नहीं देखता, परमेश्वर आपके किसी भी चीज को देखता नहीं। सिर्फ परमेश्वर चाहता है आप उसको समझे, आप उसके अनुसार चले और आप उसके योजना को समझे। परमेश्वर आपको अपनी योजना बताने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी योजना को आपके ऊपर प्रकट करने के लिए तैयार है। लेकिन कई बारी हम लोग अपने उस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। जब परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहता है ना, उस बात को हम इग्नोर करते, सुनते नहीं है। हालेलुया। हम सुनते नहीं है, हम समझते नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। इस बात को लेके हम कभी प्रार्थना नहीं करते। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए, हमेशा प्रार्थना ये करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, प्रभु तेरी नहीं हमें मालूम, लेकिन मेरी योजना पूरी होने चाहिए। तेरी योजना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी योजना पूरी होना चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मुझे चंगाई मिलने चाहिए, मुझे बरकतें मिलने चाहिए, मुझे आशीषें मिलने चाहिए। मैं दुनिया से क्या कहता है कि बिल्कुल यानी कि अलग देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक बात ध्यान देना, अपनी मर्जी पूरा करना ना चाहें, अपनी योजना को परमेश्वर को ना बताएं, लेकिन परमेश्वर की योजना को समझें। हालेलुया।
और वही व्यक्ति कामयाब होगा, वही व्यक्ति मेरे अजीजों परमेश्वर के साथ खड़ा रह सकेगा जो परमेश्वर के योजना को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक अच्छा मिस्त्री ने रेत पे घर बनाया, एक मिस्त्री ने मेरे अजीजों चट्टान पे घर बनाया। आंधी और तूफान आए, बड़ी जोर से धक्का मारा, लेकिन जो घर रेत में बना था वो क्या हो गया? गिर गया। लेकिन जो घर चट्टान पे बना था वो खड़ा रहा, मजबूती के साथ उस तूफान, आंधी और तूफान का सामना किया उसने। मेरे अजीजों गिरा नहीं बल्कि डट के खड़ा रहा। कारण क्या है? उसकी चट्टान कहाँ, उसकी नींव कहाँ पे थी? चट्टान पे। जो व्यक्ति परमेश्वर के योजना को समझता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसके ऊपर लाख विपत्ति आए तब भी वो कभी गिर नहीं पाएगा। मेरे अजीजों, लाख परेशानियां आए, लाख तूफान आए, वो कभी गिर नहीं पाएगा। हालेलुया, वो कभी गिर नहीं पाएगा, वो दोबारा खड़ा होगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर दोबारा खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु के नाम की। मेरे अजीज, मेरा कहने का मतलब यह है, परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है। जिस तरह परमेश्वर नूह के भविष्य को जानता था, नूह के परिवार को जानता था, नूह के परिवार को परमेश्वर बचाना चाहता था, इसलिए नूह ने उसके परमेश्वर के योजना को समझा, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। और नूह ने 120 साल तक प्रचार किया। क्या प्रचार किया जी? मन फिराओ, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने बोला ये बुढ़ा क्या हो गया? हाँ जी, इसका पेच ढीला हो गया, इसका दिमाग क्या हो गया? खराब हो गया। और नूह ने परमेश्वर की योजना को पूरा करना शुरू कर दिया। और नूह यह भी प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, अपने गलतियों को स्वीकार करो, परमेश्वर का न्याय आएगा। और न्याय भी आएगा और तुम सभी को पानी के साथ, जल प्रलय के साथ तुम सभी को मारने जा रहा। लेकिन किसी ने भी तो समझा नहीं। ला बुढ़ा की हो गया जी, सदाई हो गया। पंजाबी से कहा बुढ़ा की हो गया, सदाई हो गया। है बूढ़ा क्या हो गया? पागल हो गया। इसको समझ नहीं आता अभी क्या बोलना, क्या करना, इसको समझ नहीं आता है। इसलिए सब मौसम भी अच्छा, कभी हमने सुना नहीं जल प्रलय आया, ये कैसे बात कर रहा। और उसने परमेश्वर की, नूह ने परमेश्वर की योजना को समझा और उससे काम करना शुरू किया। और बड़े बड़े लकड़ियाँ काटने शुरू कर दिए, बड़े बड़े यानी कि किश्ती का पहला तला, दूसरा तला, तीसरा तला यानी कि बनाना शुरू कर दिया। और जब किश्ती बनाना शुरू किया, आदमी लोगों को बुलाया। आदमी लोग ये सोचते हमने तो मजदूरी लेनी है, हमें क्या जो मर्जी करे, हमें क्या जो मर्जी करे, हमने तो मजदूरी लेनी है। वो लोग वहां पे लकड़ी भी इकट्ठा कर रहे हैं, कोई किले लगा रहा, कोई उसको रंदा मार रहा। भाई करम सिंह ये लकड़ी का काम करते हैं, इनको मालूम है। कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, सभी मिलके किश्ती तैयार कर रहे। लेकिन वहां पे वो जो लोग तैयार कर रहे हैं वो लोग खुद बैठने नहीं पाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है इसमें बैठने की। हमने तो दिहाड़ी लेना, हमने क्या जो मर्जी करे, इसके पास पैसा है ये खर्ची जाए जो मर्जी करे, हमने तो अपने मजदूरी लेनी है। याद रखना। लेकिन जब वक्त आया, समय आया, तो आकाश से भी मूसलाधार पानी, धरती से भी क्या कहते हैं कि सुम हिंदी में सोता, हिंदी में लिखा हुआ सोता, और नीचे से भी सोता फूटने लगे। और उन्होंने देखा चल कोई बात नहीं, बारिश आगे भी होती है, होने दो। हैं? जब उसने थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लिखा हुआ 40 दिन 40 रात होती रही। पिछले दिनों में थोड़ी देर बारिश आई तो क्या हो गया, लोग
परेशान हो गए, हड़ आ गया। याद रखना 40 दिन 40 धार मूसलाधार पानी, नीचे से भी यानी कि सोता फूट रहे, ऊपर से भी क्या कहते हैं कि बारिश आ रहा। वो सब मेरे अजीजों धरती में भरता भरता है। लोगों ने सोचा चल कोई बात नहीं, इतना हम कोठे में चढ़ जाएंगे, छत में चढ़ जाएंगे। छत में चढ़े, लेकिन वहाँ पे भी हो गया। उन्होंने पहाड़ में जाना शुरू कर दिया, पहाड़ों पे यानी पहाड़ भी डूबने शुरू किए। तब उनको मालूम चला नूह सही था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उनको मालूम चला नूह एक सही व्यक्ति था। तब जो लोग थोड़ी बहुत तैरना जानते थे वो लोग आगे कहते हैं बाबा जी हमारे लिए क्या कर दो, दरवाजा खोल दो। और मैंने कीले लगाई है, मैं जितना मजदूरी तुमने दिया ना वह सभी के सभी वापस दे दूंगा। और मैंने कीले लगाई है, आपकी किश्ती बनाने में मेरी मदद की है, इतने तो हमारी सुनो, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। बहुत सारे लोग आके ऐसे बोलते होंगे, लेकिन नूह ने बोला ये दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, लेकिन किसने बंद किया? परमेश्वर ने बंद किया। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या पछताए जब चिड़िया चुगी खेत। इस चीज को यहाँ पे आके ये बात टुकती है कि तब क्या पछताए जब चिड़िया चुगी खेत। मेरे अजीजों, बात में पछताने का क्या फायदा, बात में रोने का क्या फायदा, बात में यानी कि बिलखने का क्या फायदा। जब यानी कि परेशानी आपके सिर पे आके खड़े हो जाए तब क्या फायदा। जब नूह 120 साल तक प्रचार किया, किसी ने भी उनकी बातों को सुना नहीं। लेकिन जब क्या कहता है कि बात आई, अंत आया, तब सभी लोग आके बोल रहे, किश्ती के ऊपर खड़का रहे कि बाबा हमारे लिए खोल दो, हमने तुम्हारी किश्ती बनाने में मदद की है। यहां तक बोलते होंगे, बाइबल में तो लिखा नहीं, मैं अपने तरफ से थोड़ा बोल रहा हूं, यहां तक बोलते होंगे जितने मजदूरी हमने तेरे से लिए ना वो सभी के सभी तुझे दे देंगे, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ बटा सिर्फ एक बात को यहाँ पे समझने की जरूरत है, परमेश्वर की मनसा को समझने की जरूरत है, परमेश्वर की योजना को समझने की जरूरत है। परमेश्वर की योजना थी सभी लोग मन फिराए, लेकिन तब उन्होंने फिराए नहीं। हालेलुया। और यहाँ तक कि जब मन फिराओ परमेश्वर का न्याय नजदीक है, नूह प्रचार कर रहा था, जीव जंतु पशु पंछी कीड़े मकोड़े इन सभी ने नूह की आवाज को सुना। जब वक्त आया तब वो सभी जोड़े जोड़े क्या हो रहे, जोड़े जोड़े क्या हो रहे जी, किश्ती में आ रहे। हालेलुया। यहाँ पे मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, उन मूर्ख इंसान से अच्छा जीव जंतु पशु पंछी है जो परमेश्वर के आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास को आवाज को सुन रहे हैं और परमेश्वर की योजना को समझ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, माफ करना सभी। वो इंसान ही इंसान क्या है जो दूसरों की बात समझे ना। हालेलुया। अगर वो नहीं समझ रहा हो कि पशु तो ले आ, पशु के समान है। यहां पे लिखा हुआ है हर एक जीव जंतु जोड़ा जोड़ा करके किश्ती में आए। नूह ने यह नहीं सोचा था कि जीव जंतु आएंगे, लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पे लिखा हुआ है नूह ने सोचा था बहुत सारे लोग सुने होंगे वो आएंगे जरूर, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन जोड़ा जोड़ा पशु पंछी जीव जंतु सारे आ रहे, कीड़े मकोड़े सभी आ रहे, और परमेश्वर ने उनके रहने के लिए खाने के लिए हर एक प्रकार की योजना ऊपर बनाया हुआ है। एक बात ध्यान देना, परमेश्वर की मनसा को समझने की जरूरत है। जो इंसान परमेश्वर के मनसा को समझता है, मेरे अजीजों सदीपक जीवन भी उसी को प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि मेरे अजीजों परमेश्वर जानता था, नूह के बारे में जानता था। नूह
यानी कि परमेश्वर के योजना को परमेश्वर ने नूह के ऊपर प्रकट किया। नूह ने समझ गया इस बात को, और नूह मेरे अजीजों परमेश्वर के योजना को लेके लोगों तक गया। लोगों ने समझा नहीं, लोगों ने समझा नहीं, ना समझने के कारण नाश हुए। वचन में लिखा हुआ है, लोग जब समझते नहीं ना तब नाश होते हैं। कि हमें परमेश्वर की योजना को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के मर्जी को समझने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, अपने योजना को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, लेकिन कई बार हम सभी परमेश्वर के योजना को समझते नहीं, परमेश्वर के बातों को समझते नहीं। इसलिए हम दुख पाते हैं, मुश्किल पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के योजना को समझते नहीं हैं। गरीबी की हालात में रहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को समझते नहीं हैं। दुख, मुश्किल, परेशानी हमें मेरे अजीजों परेशान कर रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के योजना को समझते नहीं हैं। और जो इंसान परमेश्वर के योजना को समझता है मेरे अजीजों, उसके लिए मेरे चंगाई का भी कारण बनेगा, शिफा का भी कारण बनेगा, आशीष, बरकत, मेरे अजीजों हर एक चीज़ मिल जाएगा। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन ने, पहला तुम परमेश्वर और उसके राज की खोज करो, बाकी सभी चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ के मिल जाएंगे। हालेलुया। पहला हमें क्या करना? परमेश्वर और उसके राज की खोज करनी है। हालेलुया, हालेलुया। विशेष करके आदम से लेकर 10वीं पीढ़ी तक एक व्यक्ति था जिसका नाम नूह। परमेश्वर ने उसके अपने योजना को नूह के ऊपर प्रकट किया, और यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने उस योजना को प्रकट किया। जल प्रलय हुआ, 40 दिन 40 रात तक जल प्रलय हुआ। उसके बाद पहाड़ियां, बड़े बड़े चोटी के पहाड़ भी सब क्या हो गए? डूब गए। जीव जंतु, पशु पंछी सब कुछ क्या हो गया? नाश हो गया। सब कुछ नाश हुआ। लेकिन नूह और उसका परिवार, हालेलुया, और जो कोई किश्ती में आया वो सब क्या हो गए? बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की योजना आपके पास है तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे अजीजों बचाने वालों में से होंगे। आप मेरे अजीजों उस परमेश्वर की योजना में शामिल होंगे तो आप और आपका परिवार भी बचेगा। आपके साथ साथ परमेश्वर एक आपसे नई सृष्टि को शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर एक नई सृष्टि को रचना शुरू कर देगा। नूह का परिवार बचा, और नूह के परिवार से क्या हुआ जी? दोबारा सृष्टि, दोबारा मनुष्य जाति पैदा हुई। हालेलुया। नूह और नूह के परिवार से। और परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधा। क्या वाचा बांधा? कहता है, मैं मनुष्य जाति को नाश करके अभी क्या कर रहा हूँ? पछता रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं तेरे से वाचा बांधता हूँ। जब आपको मालूम, जब आंधी तूफान जब ऐसा होगा तो एक क्या बोलते हैं उसको? इंद्रधनुष। ये बात समझ लेना, परमेश्वर क्या कहता है कि वो अपने वायदे का पक्का है। वो आज भी वो निशानी दिखाई देती है। हालेलुया। आज भी वो निशानी दिखाई देती है। रहती हुई दुनिया तक वो निशानी दिखाई देती रहेगी जब तक परमेश्वर का न्याय दोबारा ना आए। हालेलुया। सो इस करके मेरे अजीजों, एक बात ध्यान देना, परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधा कि नूह, मैं तेरे से वाचा बांधता हूं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, फूलोगे, फलोगे और फैलोगे, धरती के बनने तक फैलोगे। लेकिन जब मेरा क्रोध इंसान के ऊपर आएगा
तब तक उस निशानी को देख के मैं अपने क्रोध को क्या करूँगा, समाप्त करूँगा। हालेलुया, समाप्त करूँगा और अपने वायदे को याद रखूँगा। एक बात ध्यान देना, परमेश्वर आपसे बेत्यास प्यार करता है, प्रेम करता है, और आज भी प्रभु ये चाहता है कि आप बच जाएं। हालेलुया, आप बच जाएं। इस बात को लेके मैं थोड़ा सा 5 मिनट और बोलना चाहता हूँ। प्रभु चाहता है कि आप बच जाएं, और प्रभु चाहता है कि मेरे अजीजों आप बच जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नज़दीक है। मेरे अजीजों, दुनिया में बहुत लड़ाई चल रही है, बहुत दुविधाएं चल रही है, बहुत मुश्किलें परेशानी चल रही है। एक देश दूसरे देश के ऊपर यानी अटैक कर रहा, हो सके क्या कहते हैं कि अभी मालूम नहीं, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वार होने जा रहा। ये मालूम नहीं कब होगा, लेकिन लड़ाई चल रही है। ना ईरान झुक रहा, ना अमेरिका झुक रहा। अमेरिका के झुकने की तो बात ही नहीं है। ना इस्राएल झुक रहा, लेकिन वो बोल रहे कि मैं तुझसे कम हूँ, मैं तुझसे कम नहीं हूँ। एक बात ये चीज़ें मेरे अजीजों, ये उनकी गलती नहीं है, ये परमेश्वर के योजना के अधीन चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया में मेरे अजीजों बहुत क्या कहते हैं कि हलचल चल रही है। वो हलचल मेरे अजीजों पंजाब में भी है, सारी दुनिया में भी है। अगर जो जो इंसान प्रभु के वचन को सुनता है और अपने मेरे अजीजों अपने गुनाह को मानता है और प्रभु के कदमों में आता है, अपने गुनाह को मानते हुए तौबा करके बपतिस्मा लेके अपना जीवन मेरे अजीजों पवित्रताई से चलाता है, वही इंसान बचाया जाएगा, बाकी कोई भी बचाया नहीं जाएगा। हालेलुया। ये ना सोचे कि उस संसार से हम बच जाएंगे, उस लड़ाई। बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग मेरे अजीज उस लड़ाई में खत्म होंगे। जो बच जाएंगे, जो बच जाएंगे, अगर प्रभु को नहीं मानेंगे, तब भी क्या कहते हैं कि परमेश्वर आप उनको क्या करेगा, नाश करेगा। हालेलुया। तो वक्त आ जाए, जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है, अपने आप को दीन और हलीम करें, नम्र करें और परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, तभी जाके आप बचाए जाओगे। हालेलुया, तभी जाके आप बचाए जाओगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें।